फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर बिजली घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, बिजली बहाली के लिए टीम में रवाना। फेस्को के मुताबिक बिजली बहाल करने में चंद घंटे लग सकते हैं। मुतासरा इलाकों को दूसरे ग्रिड स्टेशन में से बिजली फराहम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आए हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करने वाला आ रहा है। दावत देने आई हूँ, सब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चलोगे। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, बोली कि नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए हैं। हमारे कायद ने जेलें काटी, साजिश बर्दाश्त की, मगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात के टुकड़े टुकड़े हो गए। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी महफूज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि 9 जमानत की दरख्वास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा समझी जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्की हैं। मुल्क में हर तरफ तबाही और बर्बादी है, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर किया जाए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान पार्टियां हैं। जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा कर इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किए जाएं। अवाम कब तक बोसीदा निज़ाम की चौकीदारी करते रहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मियांवाली में हमले की मजम्मत, बोले मुल्क दुश्मन अमनो तरक्की को सबूताज करना चाहते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अस्करी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाना मुतवक्की है। कराची में मुफ्ती कैसर कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त, पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। 9mm की 8 गोलियां फायर की गई। मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल के लवाहिकीन ने अब तक राब्ता नहीं किया। तुर्किया में पार्लियामेंट के सामने खुदकश हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक दहशतगर्द ने वजारत दाखिला के गेट पर धमाका किया, दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया। हमले के मकाम से लाइट रॉकेट लॉन्चर भी मिला है। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। अंकारा में हाई अलर्ट जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत, कहा तुर्क अवाम से मुकम्मल यकजहती करते हैं। तुर्किया का शुमाली इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर फजाई हमला। खबरसां एजेंसी के मुताबिक फजाई हमला अंकारा में वजारत दाखिला पर खुदकश धमाके के बाद किया गया। फजाई हमले में 20 अहदाफ को तबाह कर दिया गया। कुर्द ग्रुप PKK ने अंकारा खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। FIA की हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन, 1.5 माह के दौरान 239 मुलजिमान गिरफ्तार, 170 मुकदमा दर्ज, 66 करोड़ से जायद मालियत के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। 27,08,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। सोने और चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की तुरखम और अंगूर अड्डा बॉर्डर पर कार्रवाइयाँ, 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी, 300 मोबाइल फोन बरामद। कराची में खवातीन को हरासा करने का एक और वाकया, तालिबात ने मोटरसाइकिल सवार औबाश की वीडियो बना ली। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाज़िबा हरकत करते देखा जा सकता है। मुल्जिम यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब कर रहा था।
शहर में रवां साल में खवातीन को हरासा करने के 60 से जायद वाकयात पेश आए। पुलिस ताहाल पेशरफ्त मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। और वर्ल्ड कप की जीत के लिए पाकिस्तानी शाहीन पुरअज़्म। हैदराबाद दक्कन में प्रैक्टिस सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबियती मश्क में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा। इवेंट में कौमी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। रवायती हरीफ भारत से टकरा कर 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।